मध्य प्रदेश में हाल ही में पटवारी भर्ती परीक्षा के रिजल्ट घोषित हुए, जिसके बाद से प्रदेश की सियासत गर्मा गई। एक तरफ कांग्रेस इस भर्ती परीक्षा में हुए घोटाले को लेकर प्रदेश सरकार को घेर रही है, वहीं अभ्यर्थियों का, छात्रों का, युवाओं का गुस्सा प्रदेश सरकार को झेलना पड़ रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में हुई पटवारी भर्ती परीक्षा के एग्जाम से पहले ठीक 5 दिन पहले कुछ संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनके ऊपर संदेह था कि वो इस भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा कर सकते हैं। इस गिरफ्तारी के बावजूद भी इतने बड़े फर्जीवाड़े को क्यों नहीं रोका गया, ये एक बड़ा सवाल है। विस्तार से इस रिपोर्ट में ये पूरा मामला आपको समझाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। दरअसल 30 जून को मध्य प्रदेश में हुई पटवारी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित हुआ। रिजल्ट के साथ मध्य प्रदेश की सियासत का टेम्परेचर गर्मा गया। इस भर्ती परीक्षा के रिजल्ट में इस पूरी भर्ती परीक्षा के ऊपर फर्जीवाड़े, घोटाले के आरोप लगने लगे। ग्वालियर के एक ही सेंटर में जिन अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया था वो टॉपर्स की लिस्ट में आए, जिसके बाद कांग्रेस से लेकर अभ्यर्थी तक सरकार, प्रशासन के ऊपर सवाल उठाने लगे। एक तरफ कांग्रेस इस पूरे मामले को व्यापम 3 बोल रही है, तो वहीं अभ्यर्थियों का गुस्सा सड़कों पर दिखा। इंदौर में लाखों की संख्या में अभ्यर्थी जुटे और साथ ही साथ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। हाल ये रहा कि रात होते होते सीएम शिवराज सिंह चौहान को फैसला लेना पड़ा और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पटवारी भर्ती परीक्षा की नियुक्ति पर रोक लगा दी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस भर्ती परीक्षा, पटवारी की जो एग्जाम था, उसके ठीक 5 दिन पहले ग्वालियर से सीबीआई ने कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी इसलिए हुई थी क्योंकि आरोप लग रहे थे कि ये तमाम लोग पटवारी भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा कर सकते हैं। इस पूरे मामले पर एमपी तक ने जब सीबीआई अधिकारी से बात की तो उनका कहना है कि 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया, जो कि आधार के साथ टेम्परिंग कर रहे थे, जो आगे चलकर इस भर्ती परीक्षा में एग्जाम के दिन फर्जीवाड़ा कर सकते थे। हालांकि आपको बता दें कि इन आरोपियों को बाद में जमानत मिल गई थी। आपको बता दें कि भर्ती परीक्षा के यानी कि एग्जाम डेट के ठीक पहले इन संदिग्धों को हालांकि जमानत मिल गई, लेकिन इन संदिग्धों को एग्जाम में नहीं बैठने दिया गया। लेकिन सवाल ये कि जब ग्वालियर जैसे एक शहर से इस तरीके का मामला सामने आया तो बाकी शहरों में पुलिस एक्टिव क्यों नहीं हुई और क्यों समय रहते इस भर्ती परीक्षा में हुए फर्जीवाड़े को रोका नहीं गया। मनीष शर्मा नाम का व्यक्ति जो था वो मोम जैसे पदार्थ से आधार कार्ड की बायोमेट्रिक मशीन पे रखकर फिंगरप्रिंट बनाने की कोशिश कर रहा था और एक व्यक्ति कंप्यूटर पर बैठ के ऑनलाइन संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त था। तो संदेह हुआ, तो संदेह होने पर उनसे पूछा गया कि ये, पुलिस ने जब पूछा कि क्या गतिविधि है तो उनके द्वारा ये जानकारी दी गई कि ये जो पटवारी परीक्षा भी हुई है जो मध्य प्रदेश में, उसमें उस समय हुई नहीं थी, चल रही थी। तो उनका ये कहना था कि इसमें ये मूल अभ्यर्थी के स्थान पे सॉल्वर बिठाने की वो चल रही है। मतलब ये कोशिश कर रहे हैं कि जो मूल अभ्यर्थी हैं उनके फिंगरप्रिंट के स्थान पर आधार कार्ड में जो सॉल्वर बिठाएंगे उनके फिंगरप्रिंट को जो लगा दिए जाएंगे जाके, जिससे सॉल्वर को बिठा के और परीक्षा में व्यवधान और वो पैदा किया जा सके जाके। आपको ये भी बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब मध्य प्रदेश में किसी भर्ती परीक्षा के ऊपर इस तरीके से फर्जीवाड़े, घोटाले के आरोप लगे हो। इससे पहले कृषि विस्तार अधिकारी का जो एग्जाम हुआ था उसके ऊपर भी ऐसे ही धांधलेबाजी के आरोप लगे थे। एमपीटीईटी वर्ग 3 की परीक्षा के दौरान भी फर्जीवाड़े के आरोप लगे थे और ऐसे कई आरोप इससे पहले भी प्रदेश सरकार के ऊपर लगते आए हैं, वो भी भर्ती परीक्षा में धांधलेबाजी के। और अब जब हम बात कर रहे हैं पटवारी भर्ती परीक्षा की, तो एग्जाम से ठीक 5 दिन पहले जब पुलिस ने गिरोह को गिरफ्तार किया, उसके बाद भी पूरे प्रदेश में पुलिस एक्टिव नहीं हुई और इस फर्जीवाड़े को समय रहते नहीं रोका गया। ये एक बड़ा सवाल उभर कर सामने आ रहा है। एक तरफ आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान इस पूरे मामले में जांच की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस और अभ्यर्थियों की नाराजगी कम होती दिखाई नहीं दे रही। एक तरफ कांग्रेस लगातार इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेर रही है, वहीं अभ्यर्थी लगातार इस परीक्षा को कैंसिल करने की, रद्द करने की मांग कर रहे हैं, दोबारा से परीक्षा करवाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि फिलहाल प्रशासन की तरफ से इस पूरे मामले पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जांच के बाद दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की बात भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की है। लेकिन फिर भी सवाल यही कि समय रहते आखिर क्यों इस भर्ती परीक्षा में हुए फर्जीवाड़े को नहीं रोका गया और क्यों बार बार प्रदेश के जो बेरोजगार युवा हैं उनकी किस्मत को यूं ताक पर रखा जाता है। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।